अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो फ्रेंड्स हैं वो सवाल करते हैं कि मेरी किस्मत की लाइन के साथ अगर कोई लाइन जुड़ी हुई है तो उसका क्या मतलब होगा, या मेरी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में ज़्यादा जुड़ी हुई हैं तो उससे क्या होगा। तो इन्हीं सवालों का मैं आज आपको जवाब दूंगा। ये ज़िंदगी की लाइन है और ये दिमाग की लाइन इससे काफ़ी ज़्यादा मिली हुई ऐसे नज़र आती है फ्रेंड्स। एक बात आप, और ये दिल की लाइन है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखें, ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जो जिन लोगों की मिली होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बाज़ दफ़ा जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत जल्दी परेशान होना, लविंग बहुत होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, किसी भी इंसान को ये दुख में नहीं देख सकते, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन ये इनकी आप नेगेटिव बात बस इनमें ये होती है कि ये फासला जितना ज़्यादा ये आपस में मिली हुई हो वो उतना ज़्यादा बंदा सेंसिटिव होगा। और अगर ये फिर उबारे कमर की तरफ अगर दिमाग की लाइन ऐसे नीचे झुक जाए तो ये फिर सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि वैसा बंदा जज्बाती होगा और जल्दी फिर गुस्से में भी आएगा। फिर उसे ऐसे लगता है कि शायद सारी दुनिया ज़ालिम है, उस पर जुल्म कर रही है और सिर्फ मैं ही मज़लूम हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा कोई जुल्म हो गया है। तो इस तरह की नेगेटिव बातें उसके माइंड में बहुत ज़्यादा आती हैं अगर ये दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा आगे तक मिली हुई हो आपस में। हाँ, अगर ये थोड़ी सी मिली हुई है, ऐसे यहाँ से शुरू होती है और छोटी सी मिली हुई है यहाँ से, तो फिर वो नॉर्मल सी सेंसिटिविटी होती है, ऐसा बंदा नॉर्मल सा हसास होता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। एक तो ये पॉइंट था, अक्सर ये फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे, और दूसरी वो किस्मत की लाइन के बारे में पूछ रहे थे। फ्रेंड्स याद रखें, किस्मत की ये लाइन सबसे अच्छी लाइन समझी जाती है जो नीचे से शुरू हो और टूटे फूटे ना और यहाँ तक जाए। ऐसे बंदे जो होते हैं वो ज़रूर किसी ना किसी बड़े अहदे पर पहुँचते हैं और उनकी किस्मत बड़ी शानदार होती है, और वो पुलिस में, आर्मी में, या कोई भी जो गवर्नमेंट का शुबा होता है, टीचर हो सकते हैं। तो इस तरह के ये लोग जो है ना वो जिनके उनके हाथ पे ऐसी लाइन हमें नज़र आती है। और बाज़ दफ़ा उबारे कमर से ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जी मेरी किस्मत की लाइन 2 शाख है और ऐसे एक और लाइन मिलती है। ये मेन सवाल था जो एक दोस्त मेरे ने पूछा था कि इसके बारे में लाजमी आपने बताना है कि जी मेरी ऐसे किस्मत की लाइन के साथ उबारे कमर से एक लाइन जुड़ी। अगर इस तरह अगर आपको 2 शाखा किस्मत की लाइन नज़र आई, यानी कि यहाँ से भी शुरू हो रही हो और उबारे कमर से एक शाख यहाँ से निकलो जहाँ जाके टच हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे के नसीब में 100% बाहर का सफ़र है। और अगर यहाँ पे आपको 1-2 लाइन और नज़र आ जाए, ऐसे ऊपर जाती हुई नज़र आ जाए, तो ये सारा हिस्सा उबारे कमर का है। यहाँ पे अगर आपको ऐसी लाइन नज़र आती हैं जो टूटी फूटी नहीं है और लेकिन गहरी है, तो ये सारी 100% सफ़र की लाइनें हैं। और ये सफ़र की लाइन भी शो होगी कि ऐसा बंदा बैरून मुल्क जाएगा और वहाँ पे सेटल होगा। और एक और बात याद रखें, अगर ज़िंदगी की लाइन से ऐसे सफ़र की लाइन टच हो और फिर ज़िंदगी की लाइन ऐसे अंदर की तरफ भी निकले, तो अगर ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ निकले, अगर ये इसका रुख अंदर की तरफ हो और इसके साथ एक सफ़र की लाइन भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा बाहर तो जाएगा लेकिन वापस अपने मुल्क वापस आएगा। और लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकले और ये लाइन इस तरफ निकले, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बैरून मुल्क सेटल होगा और वहीं का फिर होके रह जाएगा। और अगर ये किस्मत की लाइन से दर्ज उबारे कमर से आगे लाइन टच होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि बैरून मुल्क जाएगा, वहाँ पे सेट भी होगा। और बाज़ दफ़ा ये लव मैरिज को भी ज़ाहिर करती है कि ऐसे बंदे की शादी होगी और ये जिस मुकाम पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, तकरीबन 25-26 साल ये एज बनती है, तो ऐसे बंदे की किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी जो ऑलरेडी बाहर ही सेटल होगी। अगर लड़का होगा तो वो बाहर सेटल होगा, तो लड़की के हाथ में अगर आपको ये चीज़ नज़र आती है तो वो लड़की भी 100% बाहर जाएगी और उसकी बैरून मुल्क ही शादी होगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने पूछी थी, मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।